नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। तो आज अपन इस वीडियो में बात करेंगे जो आपकी एसएससी की एग्जाम्स 20,000 पदों पर जो निकलने वाली है, जिसमें आपके एसएससी, सीजीएल, सीडीएस ऐसे तमाम प्रकार की जो वैकेंसियां होती है वो सारी आपकी निकलने वाली है 20,000 पदों पर। ठीक है, ये आपने अभी तक सुन लिया होगा कि 20,000 पदों पर एसएससी नोटिफिकेशन निकालने वाला है। तो उसके लिए आपका सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आपको सबसे पहले प्री का एग्जाम, मेंस का एग्जाम और फिर डॉक्यूमेंटेशन, ये सारी एग्जाम्स आपको क्रैक करनी पड़ेगी। उसके बाद ही आपकी जो है जॉब लगेगी। तो सबसे पहले आपका प्री का एग्जाम होता है और प्री का एग्जाम की मैं बुक लिस्ट और आपको कैसे तैयारी करनी है वो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा बहुत अच्छे से। तो वीडियो को एंड तक देखना। उससे पहले जो लोग चैनल पे नहीं आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको इस लेटेस्ट अपडेट्स और इसी जानकारियां मिलती रहेगी। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि एसएससी का जो अभी हाल फिलहाल नोटिफिकेशन निकला है 20,000 पदों पर, वो बहुत ही अच्छा सुनहरा मौका है आपके पास। जैसा कि आप सभी को पता है कि इंडिया में और सभी स्टेट्स में मान के चले तो जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, बेरोजगारी इतनी बढ़ चुकी है कि चरम स्तर पर है। तो ये एक बहुत अच्छा मौका आपको मिला है कि 20,000 पदों पर आपकी जो भर्ती होगी उस हिसाब से आपको तैयारी करनी है। उस बीच में आपको देखा तो थोड़ा सा इन लोगों ने करंटली पैटर्न चेंज कर दिया है, कंप्यूटर ऐड कर दिया है और जो प्री का जो एग्जाम है वो क्वालिफाइंग कर दिया है। तो क्वालिफाइंग जो प्री का एग्जाम है उसमें एज यूजुअल आपके 4 सब्जेक्ट होने वाले हैं, बट मेंस में इन लोगों ने चेंज करा है। तो आपके जो 4 सब्जेक्ट है वो आपका सबसे पहले मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके, ये आपके 4 सब्जेक्ट है। 100 नंबर का पेपर होगा और एक क्वेश्चन 2 नंबर का होने वाला है। तो ऐसे करके 200 नंबर के आपके पूरा पेपर होगा प्री का। और जो ये है क्वालिफाइंग होगा और इसकी माइनस मार्किंग इसमें होती है। तो सबसे पहले अपन इजी और थोड़ा उस सब्जेक्ट की बात करेंगे जो आपको इजी लगा है, तो वो है आपका सबसे पहले रीजनिंग की बात करेंगे। आप रीजनिंग की आपको डेली 1 घंटे प्रैक्टिस करनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। यदि आप एसएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आप बिगिनर भी हो तो आपको कम से कम 1 घंटे के लिए प्रिपरेशन करनी चाहिए रीजनिंग के लिए। तो रीजनिंग कहाँ से आप कवर कर सकते हो वो आज मैं आपको बताता हूँ। तो रीजनिंग यदि आप पढ़ना चाह रहे हो तो आपको राकेश यादव सर की रीजनिंग की बुक आती है जिसमें प्रीवियस ईयर्स के सारे क्वेश्चन देते हैं कई सालों के, वो आपको ले लेनी है और डेली 1 घंटा आपको रीजनिंग की प्रैक्टिस करनी है। ये सबसे बेस्ट से बेस्ट आपको जो है रीजनिंग के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, राकेश यादव सर की रीजनिंग की जो है आपके प्रीवियस ईयर्स की, तो आप ले सकते हो। रीजनिंग के लिए बहुत अच्छी बुक है। ठीक है, इससे आपका वो जो पूरा एसएससी का पैटर्न है, एसएससी के जितने भी क्वेश्चंस आए वो सारे कवर हो जाएंगे। ठीक है, ये तो हो गया आपका रीजनिंग का। फिर सेकंड होता है आपका जीके, जो आपका बहुत ज़्यादा हुआ बना हुआ रहता है हमेशा की तरह कि कहाँ से पढ़े, कैसे पढ़े, क्या कवर करें। तो सबसे पहले एज यूजुअल मैं आपको बताता हूँ कि यदि आप जीके पढ़ रहे हो कोई सी भी एग्जाम के लिए, तो आपको सबसे पहले पढ़ना इंपॉर्टेंट है, वो है आपकी लूसेंट। आपको एक एक फैक्चुअल, एक फैक्ट आपको याद होने चाहिए लूसेंट के बहुत अच्छे से, ताकि आपको एक कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छे से आ सके, ताकि आपका जो फैक्चुअल वाला पोर्शन है वो आसानी से कवर हो जाए। फिर सेकंड बात करते हैं आपका करंट अफेयर्स। तो किरण की एक बुक आती है एसएससी के लिए, उसका आप करंट अफेयर कवर कर सकते हो किरण से उसमें सारा डाटा जो होता है वो बहुत अच्छा डाटा दिया रहता है किरण का, तो आप वहाँ से आप जो है वो कवर कर सकते हो जीके के लिए। तो ये 2 चीज़ हो गई, आपका फैक्चुअल प्लस आपका करंट अफेयर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो किरण की आप ले सकते हो। ठीक है, ये हो गया। अब बात करते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्ट आपका है मैथ्स के लिए आप बहुत ज़्यादा चिंतित रहते हो। तो मैथ्स के लिए आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो तो एसएससी के लिए हमेशा की तरह मैथ्स का जो टीचर है वो बेस्ट टीचर मैं आपको बताता हूँ, वो है आपके राकेश यादव सर। राकेश यादव की सर की आप सबसे पहले एक बुक बताऊंगा, वो है मैथ्स की, जिसमें 7,300 प्लस क्वेश्चन है, वो आपको ले लेनी है मैथ्स की राकेश यादव सर की। ये तो हो गया। फिर आपको एडवांस पे चलना है तो राकेश यादव सर की एडवांस की आती है एक बुक और एक आती है अर्थमेटिक की। ये 3 बुक आपने यदि पढ़ ली एसएससी के लिए तो आप बहुत अच्छा स्कोर करोगे। और प्रैक्टिस आपको कम से कम 2 घंटे प्रैक्टिस करनी है मैथ्स के लिए राकेश यादव सर की मैथ्स की बुक से, जिसमें 7,300 प्लस क्वेश्चन है, फिर एडवांस, फिर अर्थमेटिक। ठीक है, ये हो गया आपका बहुत अच्छे से अच्छा जो है एसएससी के लिए यदि पढ़ रहा है तो वो इन्हीं बुक से पढ़ता होगा, और मैं आपको प्रीफर कर रहा हूँ कि इन्हीं बुक से आप पढ़िएगा, राकेश यादव सर की बुक से। इजिली तो अवेलेबल पता नहीं यहाँ होती होगी नहीं होगी, बट दिल्ली में जो है आपका जो गढ़ है वहाँ पे इजीली अवेलेबल हो जाती है राकेश यादव सर की बुक्स, और वहाँ पे क्लासेस भी लगती है। तो ये तो हो गया आपका मैथ्स का, 3 सब्जेक्ट हो गए आपके, रीजनिंग हो गया, जीके हो गया, मैथ्स हो गया। अब बचता है आपका इंग्लिश के लिए सबसे पहले यदि आप बिगनर हो तो बिगनर के लिए हमेशा की तरह नीतू मैम सिंह की वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2। वॉल्यूम 1 तो एकदम गुरु ग्रंथ साहिब है, आपको उसको बहुत अच्छे से पढ़ना है, बहुत अच्छे से समझना है वॉल्यूम 1।
क्योंकि सारे जो उसमें डाउट होते हैं वॉल्यूम 1 में, वो आपके सारे उसमें वॉल्यूम 1 में क्लियर हो जाएंगे। वॉल्यूम 2 भी आपको पढ़ना है, सारा प्रैक्टिस सेट के साथ आपको पढ़ना पड़ेंगे वॉल्यूम 2 भी। और फिर लास्ट में आपकी होती है एक जो ब्लैक बुक आती है, इंग्लिश की ब्लैक बुक आती है, आप उसमें से आप इंग्लिश आगे एसएससी के लिए आप पढ़ सकते हो। तो ये 4 सब्जेक्ट मैंने आपको बताए हैं और 4 सब्जेक्ट की आपको मैंने बुक बताई है। यदि आपने इन बुकों से पढ़ लिया बहुत अच्छे से, तो आपका एसएससी का प्री का पेपर कोई भी नहीं रोक सकता। आराम से आप क्वालिफाइंग कर जाओगे और आराम से आप अपनी जो तैयारी है वो बहुत अच्छे से कर सकोगे इन बुकों से। तो रीजनिंग को 1 घंटा देना है, जीके को आप दिन भर लेके नहीं बैठना है, आपको 2 घंटे जीके और करंट अफेयर्स में देने, 2 घंटे मैथ्स में देने और 2 घंटे आपके इंग्लिश में देने। तो ऐसा करके लगभग आपको 6-7 घंटे आपको पढ़ना पड़ेगा यदि आप एसएससी के लिए तैयार कर रहे हो। और यदि आपकी थोड़ी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें कवर है, तो आप एक रिवीजन के तौर पर भी सारी चीज़ें धीरे धीरे इन बुकों से आप कवर कर सकते हो। तो एसएससी के लिए बेस्ट से बेस्ट बुक है जो मैंने बताई है आपको, तो ये आप एक बार प्रिफर्ड करिए और करके देखिए, ताकि आपका एसएससी का जो प्री का पेपर है, फिर उसके बाद मेंस के लिए भी इन्हीं बुक में से मेंस आपका आधे से ज़्यादा कवर हो जाएगा। तो यही आपको बताना था। होप सो आपको चीज़ समझ में आ गई। चीज़ समझ में आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा शेयर कर दीजिए। चलिए नए वीडियो मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।